Good afternoon everyone. How you all fine? So guys, आज हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो इट वुड नेवर बी कॉम्प्लिकेटेड फर्दर. So watch the video carefully and listen each and every word at which time I am using that word and what are the importance of each and every words. So watch the video carefully and I suggest you to prefer the headphones while watching this video because बहुत ही बेटा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आती हैं इसमें. ठीक है, तो अभी के अगर इसकी इंट्रोडक्शन आपकी अच्छी तरह से हो गई तो इट वुड बी नेवर बी कॉम्प्लिकेटेड फर्दर. ठीक है, तो बेटर है कि अभी आप इसको अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन को समझ लें. ठीक है, हम लोगों ने पहले मैं तो आपको बात कर दूं, अभी तक हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा है. ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमने देख लिया था, अगर एफ डैश डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन ज़ीरो आता है एट दैट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर तो वो इंक्रीजिंग बोला जाता था. अगर एफ डैश सी लेस देन ज़ीरो आ जाता था तो हम डिक्रीजिंग बोल देते थे. ये क्यों बोलते थे? अगर हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो लेट अस से अगर ये फंक्शन है, दिस इज़ योर सी पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे आपकी स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि डेरिवेटिव क्या निकाल रहा है? स्लोप ऑफ ए लाइन. आपने पहले पढ़ लिया है फर्स्ट एक्सरसाइज में. ठीक है, डेरिवेटिव क्या निकालता है? स्लोप ऑफ ए लाइन. अगर इसकी स्लोप इस पॉइंट पे आप निकालोगे तो वो इंक्रीजिंग आएगी. ये देखो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल इंक्रीज कर रही है. ठीक है, तो दैट्स वाई दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अगर स्लोप ऑफ ए लाइन क्या आती थी? इंक्रीजिंग. क्लियर? अगर यही पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसकी स्लोप इस पॉइंट पे ये लाइन निकलेगी. ठीक है, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो ऐसी निकलती है तो वो क्या आती है? इसके कंपैरेटिवली वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है. ठीक है, लेस देन नेगेटिव आती है. इसलिए तो इस पॉइंट पे वो बोला जाता है, हम उसको बोल देते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा था. ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स की कि भाई मैक्सिमम मिनिमम कब बोलेंगे. लेट अस से आपके पास आगे से कोई स्लोप जा रही है ऐसे करके करते करते करते. ठीक है, तो किस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू भाई मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मेरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है. ठीक है, वो हमने फाइंड करना है. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा. पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा. सो ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी एफ. ठीक है, पहली बात जो मैक्सिमा और मिनिमम होता है, ठीक है, वो एक फंक्शन होता है. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम. जब मैं मैक्सिमम बोलूँगा, यहाँ पे मम यूज़ करूँगा तो इट मीन्स आई एम डीलिंग विद एफ एक्स, वो फंक्शन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं बोलूँगा मैक्सिमा तो इट मीन्स मैं सिर्फ उस एक्स की बात कर रहा हूँ जिस पे वो फंक्शन की वैल्यू निकल रही है. लेट अस से दिस इज सी. ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमा क्या है? अगर मैं इस ग्राफ से आपको शो करूँ, यहाँ पे लेफ्ट में ग्राफ देख रहे हो आप, तो इस ग्राफ में ये जो सी है दिस इज़ योर मैक्सिमा. ये सी क्या है? आपका मैक्सिमा. और एफ ऑफ सी क्या है? आपका मैक्सिमम. दिस इज़ योर मैक्सिमम. ठीक है, पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमा है और एक्स की वैल्यू फंक्शन में फिल करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम फंक्शन है. ठीक है, मैक्सिमम भी बोल देते हैं, मैक्सिमम फंक्शन वैल्यू भी बोल देते हैं. ठीक है, और डी जो है वो आपका मिनिमा है. ठीक है, और मिनिमम इसकी वैल्यू फंक्शन पे फिल करने के बाद जो बनेगा एफ डी, दैट इज़ योर मिनिमम. ठीक है, दिस इज़ मिनिमम. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये आपके पास पहले मैंने आपको इनकी वर्ड की फॉर्मेशन में वो जो डिफरेंस है वो बता दी है. ठीक है, मैक्सिमा बोलेंगे इस वैल्यू को और वैल्यू को फिल करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू बनेगी वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा किसको बोला जाएगा भाई. एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है? कह रहा है फंक्शन एफ इज सेट टू बी हैव ए सेट टू हैव ए एब्सोल्यूट मैक्सिमा. कह रहा है फंक्शन उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी एट पॉइंट सी बिलोंग्स टू डोमेन. अगर कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, विजिट कर रही है
तो वो उसकी डोमेन में ही एग्जिस्ट करेगी। लेट अस से अगर यहाँ पर है तो ये सारा पॉइंट उसके डोमेन में ही आ रहे हैं, ठीक है। और सी इज हैज़ टू बी द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इफ़ आपके पास फंक्शन में उस वैल्यू को फिल करने के बाद बाकी सारी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बने, ठीक है। लेट अस से अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ, लेट अस से कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, किसी फ्लक्चुएट हो रहा है, कहीं और बढ़ रहा है, कहीं बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो अगर मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिल गया, लेट अस से ये पॉइंट, अगर मैं इस रेंज की बात करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डोमेन की बात करता हूँ, तो इस डोमेन में सिर्फ ये पॉइंट जो आ रहा है वो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? वो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है और वो टर्निंग पॉइंट भी आ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए क्या आना चाहिए? पहली कंडीशन, एक तो वो टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। एक तो वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपका क्रस्ट और ट्रफ दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्रस्ट, या फिजिक्स में आप पढ़ते हो, दिस इज़ योर क्रस्ट और दिस इज़ योर ट्रफ। तो जहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं, दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब स्लोप आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, ठीक है, वो पॉइंट पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। और वो पॉइंट जब मैक्सिमम कब होगा? जब उसकी सारी फंक्शन की वैल्यूज से वो बड़ा होगा, ठीक है। देख लो सभी पॉइंट से क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वाली पॉइंट पे वो इस सभी वैल्यूज़ पे क्या कर रहा है इन सभी वैल्यू से बड़ी वैल्यू यहाँ पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन कंडीशन ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कि फंक्शन की सभी वैल्यू से सी पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और जो सी पॉइंट होगा वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और जो एफ एक्स है ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख भी दिया आपके लिए। द वैल्यू एफ सी इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमा नहीं आना यहाँ पे, क्लियर। देन चलते हैं आपकी एब्सोल्यूट मिनिमा की तरफ। सिमिलरली वही फंक्शन है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से आएगा। लेट अस से यहाँ पे कोई वैल्यूज आ रही हैं, तो भाई इस पॉइंट पे जाके आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, ठीक है। ये मान लो पॉइंट हो गया डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, तो डी पॉइंट होगा आपका लो एब्सोल्यूट मिनिमा, ये आपका डी पॉइंट होगा, और एफ डी होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है एफ डी, क्लियर एवरीवन। और ये एफ डी क्या है? फंक्शन की सभी पॉइंट पे जो वैल्यूज़ हैं उनसे सबसे छोटी वैल्यू ये है, और इट शुड बी एट क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे होनी चाहिए, क्लियर। आगे चलते हैं, कह रहा अब देखो क्या चीज़ है, कह रहा इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन मस्ट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इट्स डोमेन। इस चीज़ की क्या मीनिंग है? कह रहा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा है वो उसकी डोमेन में ही मिले। मतलब कहने का ये है कि लेटर से अगर आप डोमेन सिर्फ इतनी पॉइंट्स पे ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि इसी पे आपको मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पर भी हो सकता है, डोमेन से बाहर भी हो सकता है, यहाँ पर 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 भी हो सकता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लिया उन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ले लिया, इसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं और रेंज क्या है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमें ये तो पता चल गया भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, भाई सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी 0, तो वो हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमा हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 पे। मिनिमा और मिनिमम वैल्यू दोनों सेम हो गई, ठीक है। मिनिमा इसका 0 है और मिनिमम वैल्यू भी 0 फिल करने पे 0 ही आएगी, क्लियर। बट इस फंक्शन का मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा है कि आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये फंक्शन बढ़ता जाएगा, ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा, नीचे और अपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस फंक्शन इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये ऑलवेज इंक्रीज करता रहेगा। देयरफॉर इट डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा, ठीक है। हेयर 0 इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड एफ ऑफ 0 इज कॉल्ड मैक्सिमम
वैल्यू। एफ डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू ऑन आर, इसके रियल नंबर्स पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपकी, एफ ऑफ अनदर एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। हाँ, इसकी डोमेन उसने दे दी 0 to 1, वैसे तो इसकी डोमेन कोई भी हो सकती है, लेकिन उसने कहा है सिर्फ 0 और 1 के बीच में चेक करो, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में आप कंसिडर कर सकते हो कि इसमें 0.00000001 से लेके 101 से लेके 0.9999999999 हम सारी वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स 0.001 करते जाओ और 0.9991 करते जाओ, कभी भी आपको इस फंक्शन का, इसका कभी आपको मिनिमम छोर नहीं मिलने वाला और मैक्सिमम छोर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्लियर। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। तो ना ही इसका मिनिमम मिला हमें और ना ही इसका मैक्सिमम मिला, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हमें चाहिए भाई टर्निंग पॉइंट्स। जब तक हमें टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेंगे हम तो बता नहीं सकते कि ये इसका मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो इसका तो टर्निंग पॉइंट कोई आ ही नहीं रहा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट कोई भी नहीं आएगा। सो देयरफॉर दिस फंक्शन हैज़ नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। क्लियर एवरीवन? ये तो बात हो गई अभी तक हमने जो पढ़ा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। दिस इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। जब आपको मैक्सिमा और मिनिमा बोल दिया जाए तो वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा ही पूछ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अब आगे बात कर ले उसने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की। अब ये रिलेटिव वर्ड क्या कंसिडर कर रहा है, आप लोग सही समझ रहे हो। इसके लिए अब हमें क्या आ जाएगा, हमें कोई एक पॉइंट गिवन होगा सी, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा क्या होगा, हमने उसमें से कुछ डेल्टा माइनस कर देना है और कुछ डेल्टा प्लस कर देना है, वेयर डेल्टा इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उस रेंज में हमने देखना है कि कितने कर्व्स आ रहे हैं अप डाउन के, ठीक है। उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज़ द रिलेटिवली मैक्सिमा, वो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। और उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव मिनिमा। क्लियर? एक दो एग्जांपल से क्लियर करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस से ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें जितने भी क्रस्ट हैं वो सारे के सारे को मैंने नेम दे दिया C1 C2 C3, ठीक है। ये नेम दे दिए मैंने इनको C2, ये C और C2 C3, ठीक है, C6 D1 D3 एंड D5, ठीक है। इनको मैंने नेम दे दिए हैं। सारे क्रस्ट हमारे इनमें से दीज ऑल आर रिलेटिवली मैक्सिमास, दीज आर रिलेटिवली मैक्सिमास। इसको इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। रिलेटिवली मैक्सिमा डिपेंड करेगा उसकी रेंज कौन सी है, ठीक है। तो ये C2 है वो इस रेंज के लिए रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। ये जो C4 है वो इस रेंज के लिए रिलेटिव मैक्सिमा है। C6 है वो इस रेंज के लिए इस डोमेन के लिए रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। तो हम अब डिपेंड करेगा हम कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी वो रेंज बात कर रहा है यहाँ से लेके डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें से जो दोनों कर्व्स आ गई, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा और वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी आएगा, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा दो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो लेट अस टेक द डेफिनेशंस। कह रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेट टू हैव लोकल मैक्सिमा। कह रहा है कब लोकल मैक्सिमा होगा और रिलेटिव मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा दोनों सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लोकल मैक्सिमा लिखा है या रिलेटिव मैक्सिमा मिला है, दोनों सेम ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही है। एट सी बिलोंग्स टू डी एफ, वे सेम अभी तक वैसे ही चल रहा है। देयर एग्जिस्टेड डेल्टा, ये नई चीज़ आई यहाँ पे, देयर एग्जिस्टेड डेल्टा सच दैट, वही कंडीशन है मैक्सिमा की भी, एफ डैश एक्स छोटा होना चाहिए एफ डैश सी से, बट वो जो सी है ना वो उसकी भी एक रेंज दे दी उन्होंने कि जो एक्स है वो सी के नियर अबाउट रहना चाहिए, ठीक है। उसी रेंज में से आपने चेक करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, वो सी के नियर अबाउट रेंज में ही रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये रिलेटिव मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमा है, मतलब कि छोटी रेंज में। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का है, लेट अस से अगर एग्जांपल करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब मैं पूरे इंडिया से देख रहा हूँ, ठीक है, पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा है, ठीक है। और रिलेटिव मैक्सिमा मतलब
रिलेटिव मैक्सिमम मतलब मैं सिर्फ बटाले से देख रहा हूँ भाई कि बटाले में जो सबसे बड़ा है, ठीक है, क्लियर हुआ। रिलेटिव मैक्सिमम मतलब सिर्फ बटाले में देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में देख रहे हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, इन सभी में से मिला के पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा होगा वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। छोटी रेंज में अगर आप देख रहे हैं, छोटी रेंज में अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो वो रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। रिलेटिव वो छोटी रेंज कौन सी है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उसके नियर अबाउट। अगर हम सी पे चेक कर रहे हैं, C2 पे चेक कर रहे हैं तो रेंज ये आएगी C1 माइनस डेल्टा, दिस इज़ योर C1 माइनस डेल्टा। मैंने फिगर में यहाँ पे बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं C4 की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो C4 पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ, इस कर्व के ऊपर मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने इस बना दिया इस पॉइंट पे C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा, और उसके बीच में ये C4 मेरे को मिला जिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। तो मैं C4 क्या बोलूँगा, दिस इज़ रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटेड टू दिस रेंज। और सिमिलरली होगा आपका रिलेटिवली मिनिमा, here D is called the local minima और relative minima and FD called the local maximum value, क्लियर। और इसमें FD क्या होगा, सबसे छोटा होगा x के नियर अबाउट। आगे बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज़ है भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स हम बोलेंगे इनको, और टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू टर्न कर गई भाई, जल्दी से इंक्रीज़ कर दी, करती यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये टर्न कर गई, डिक्रीज़ करनी स्टार्ट कर गई। तो जिस पॉइंट पे आके ये टर्न की है, डिक्रीज़ करनी स्टार्ट कर गई है, उसको हम पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स और एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस। पहले क्या है ये, एक तो ये कॉन्टीन्यूस रहना चाहिए, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। बट यहाँ पर डिफरेंशिएबल है सभी जगह पे, ठीक है, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फिर आगे चला जाएगा। डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो इट मीन्स ये टर्न कर गया है, ठीक है, चेंज होना, इसका चेंज होना जो बंद हो गया है और नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। नॉट डिफरेंशिएबल आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इसमें से पूछ सकते हैं कि कंडीशन दे देंगे, इफ़ द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल देन उसके क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, ना ही एग्जिस्ट करेंगे, इन्फाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट होंगे। MCQ में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो कंटिन्यूस होना चाहिए बट डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्लियर एवरीवन। देन आगे आपका, सो वी कैन से दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैन एग्जिस्ट ओनली एट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैंने पहले बोल दिया था आपको कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आपके क्रिटिकल पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल बना दी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिए ध्यान से। ये देखो C1 मैंने एक ले लिया लोकल मैक्सिमा, ये दूसरा लोकल मैक्सिमा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया। मान लो ये अपने अपने मोहल्ले के सारे डोन हैं, ठीक है, ये इस मोहल्ले का डोन है, ये इस मोहल्ले का डोन है, ठीक है। लेकिन इन सभी में से जो सबसे बड़ा डोन है वो है C3। तो ये सारे के सारे लोकल मैक्सिमा है, बट जो सबसे बड़ा डोन है C3 वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। यही डिफरेंस है बस लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में, क्लियर। और मान लो ये सारे के सारे बेचारे छोटे छोटे गरीब आदमी हैं, ठीक है, मजदूर हैं। तो इन सभी में से जो सबसे छोटा बेचारा गरीब है, जो सबसे कम इनकम वाला बंदा है, सबसे बोल सकते हैं कि बेचारा बहुत ही माड़ी हालत में है, तो जो सबसे कम हमारी हालत में वो तो नहीं आएगा, जो सबसे बुरी हालत में है वो आपका लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपका सबसे मिनिमम ये आ रहा है D4, तो दिस इज इट मीन्स निकलेगा इन तीनों में, इन चारों में से ही, क्लियर, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ D4 को D1 को ले रहा हूँ, तो इस मीन्स ये D1 D2 D3 D4 में से सबसे छोटा कौन है, D1 है, ठीक है। तो दिस इज़ एब्सोल्यूट मिनिमा, तो निकलेगा इनमें से ही और निकलेगा इनमें से ही, क्लियर। आगे चलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ पे ये बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बच्चे बोलते हैं सर एक्सट्रीम वैल्यू क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक्सट्रीम वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहली बात इसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यू, ये याद रखना है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब
कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। लेट अस से एक ग्राफ बनाते हैं, उसके आपको क्लियर हो जाए। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे पॉइंट फ्रॉम डी एफ, पहली बार वो पॉइंट डोमेन में से होना चाहिए, विच इज़ ईदर ए पॉइंट ऑन ए लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑन ए लोकल मिनिमा इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं। लेट अस से मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ये ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ये हो गया सबसे, मान लो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। लेकिन आपके पास एक पॉइंट इस फंक्शन में ऐसा आ रहा है, लेट अस से यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसके लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा से भी बड़ा है। ये ग्राफ यहाँ तक जा रहा है बट आगे टर्न नहीं हुआ, ठीक है, यहीं पे स्टॉप हो गया। क्लियर? यहीं पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ये आगे जा नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा और बना लेते हैं बढ़िया सा। ये मैंने नीचे आपके लिए ड्रा किया हुआ है सी। लेट अस से मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा की, ठीक है। इस रेंज में ये मेरा लोकल मैक्सिमा आ गया, ठीक है। क्लियर? अगर रेंज हम यहाँ तक कर लेते हैं, दिस इज सी प्लस डेल्टा, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस रेंज में ये फंक्शन टर्न नहीं कर रहा है, ये फंक्शन जो है वो टर्न नहीं किया, ठीक है। अब ये फंक्शन टर्न नहीं किया, यहाँ पे जाके ये इतने यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो फंक्शन लोकल मैक्सिमा था, ठीक है। लेकिन इस डोमेन के अंदर एक पॉइंट यहाँ पर है जिस पे उस फंक्शन की वैल्यू इससे भी बड़ी आ रही है, ठीक है। लेट अस से अगर ये पॉइंट है C1 और ये पॉइंट है C2, तो f ऑफ C1 वो f ऑफ C2 से भी बड़ा है, ठीक है। तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा पे ही एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वो हमने डोमेन पे देखना है, वो हमारी डोमेन डिसाइड करेगी कि इस डोमेन में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कहीं पर भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। चाहे लोकल मैक्सिमा पे आए, चाहे लोकल मिनिमा पे आए, ठीक है। सी इधर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहीं पर भी आए। लेट अस से ग्राफ फंक्शन कुछ इस तरह से है कि नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तभी उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। लेट अस से हमारा ये फंक्शन है -x³ है, तो जितनी वैल्यू हम नेगेटिव वाली फिल करेंगे, ठीक है, ये आ गया आपका, इस रेंज में आ गया। तो ये वैल्यू अब जहाँ पे आप फिल करोगे, x की वैल्यू, माइनस की वैल्यू जितनी छोटी फिल करोगे, ठीक है, नेगेटिव फिल करोगे, उतना ही उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी फंक्शन की, ठीक है। क्लियर? तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है एक्सट्रीम वैल्यू, और एक्सट्रीम वैल्यू ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा है कि पॉजिटिव वैल्यू, उसने कहा एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर भी आ सकती है और एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर भी आ सकती है। क्लियर एवरीवन? डजंट मैटर कि वो आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमा पे ही आएगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डोमेन कहाँ तक है, ठीक है। अगर डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक है तो वो यहाँ पर भी आ सकती है, अगर डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक है तो वो यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक है। और अगर डोमेन आपकी आई यहाँ तक रही है तो फिर वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा आ सकते हैं, या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली सम आते हैं वो उसमें हमें इस तरह से ग्राफ मिले होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डोमेन होती है, ठीक है। हमें ये बोल देते हैं दिस इज़ सी माइनस डेल्टा, दिस इज सी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इस रेंज में जो ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा भी है और ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं पे ही होगा। अगर ग्राफ आपका इस रेंज में ऊपर चला गया है, अगर ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, तो इस पॉइंट पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्सट्रीम पॉइंट इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, वाइसा वर्सा। और क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे मैंने एक एग्जांपल दे दिया जिसमें आपको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने दिया आपके साइन फंक्शन की, ठीक है। ये साइन फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। आप सभी को साइन फंक्शन के बारे में तो पता ही होगा, आई होप सो। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, यहाँ से रिमाइंड कर लीजिए। तो 0 पे 0, 90 पे 1 आंसर है, ठीक है। और ऐसे चलता रहेगा, रेंज रहेगी -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो भाई अब इसकी डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो लेट अस से मैंने π/2 टू -π/2 से लेके +π/2 तक इसकी डोमेन ले ली है, ठीक है। इस डोमेन में बात कर रहे हैं हम। अब आपको पता है इस इज़ फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन। अब अगर मैं इस चीज़ की बात करता हूँ, ये फंक्शन की मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर π/4 पे, तो आपको पता है π/4 पे अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसकी अगर मैं स्लोप निकालता हूँ f' निकालता हूँ π/4 पे, ठीक है, f' है, वो वैल्यू क्या आ रही है, देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ रही है, इस तरफ आ रही है, एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव एंगल बना रही है, तो ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं वो बोल सकता हूँ कि अगर पॉइंट मेरा यहाँ पर है फंक्शन पे, इस इधर पॉइंट है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एट π/4 एट x इक्वल टू π/4 पे मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग लिख दिया। और π/3 π/4 पे पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये फंक्शन का ग्राफ क्या कह रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्लोप इस पॉइंट पे जो टेंजेंट निकलेगी वो इसको टच करके निकलेगी ऐसे, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट निकली इसको टच करके निकल रही है और नेगेटिव एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पर, तो इट मीन स्लोप नेगेटिव हो गई। अगर स्लोप नेगेटिव हो गई तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अगर f' आपका ग्रेटर दैन 0 होता है तभी इंक्रीजिंग आता है, इसी तरह से आता है, ठीक है। वो स्लोप डिपेंड करता है, स्लोप कैसी है तो हमें स्लोप बताती है। अभी देखो नीचे की डायरेक्शन को शो कर रही है तो डिक्रीजिंग हो गया, ऊपर की डायरेक्शन को शो कर रही है तो इंक्रीजिंग हो गया, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके जो भी समझाना था। लेट f इज साइन फंक्शन f इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू π/4 एंड डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 3 π/4, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की, ठीक है। तो मैं बात कर दी π/2 पे और -π/2 पे, ये आप देख सकते हो, ये आपका -π/2 और ये π/2 पे, ठीक है। ये वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने इस पे चेक किया क्रिटिकल पॉइंट पे π/2 पे इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो भाई क्रिटिकल पॉइंट पे π/2 पे इसकी वैल्यू आ गई 1, तो लोकल मैक्सिमा क्या हुआ एट x इक्वल टू c, तो ये मेरा लोकल मैक्सिमा है π/2। लोकल मैक्सिमम कितना हुआ 1, ठीक है। लोकल मैक्सिमम π/2 है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। सिमिलरली लोकल मिनिमा कितना है -π/2 और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। इस तरह से हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा अगले कंसेप्ट में। अगर अब इसमें थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करूं, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। इस पॉइंट्स पे मैं इसका डेरिवेटिव चेक करने वाला हूं अभी दोनों का, ठीक है। मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, f' कितना आता है cos x, ठीक है। अगर आपका f(x) जो है वो sin x है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा cos x। तो डेरिवेटिव मैं अगर लोकल मैक्सिमा पॉइंट पे निकाला तो वो भी आंसर 0 आया, और अगर डेरिवेटिव मैंने मिनिमा पॉइंट पे निकाला -π/2 तो भी आंसर 0 आया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा तभी एग्जिस्ट करेंगे जब उसका डेरिवेटिव फंक्शन का एट दैट पॉइंट क्या होगा 0 होगा। तो दिस इज़ द वे और मेथड फॉर फाइंडिंग द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। सो दिस इज़ मच फॉर टुडे। मैंने आपको मेथड बताया आज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का। जो भी आपको फंक्शन आएगा आपने उसमें उसके डेरिवेटिव को लेटस से, अगर मेरे पास f(x) इज़ इक्वल टू आता है x² - 4, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसका x' निकाल लूँगा f'(x), तो ये आ जाएगा कितना 2x, ठीक है। तो
मैंने क्या कर देना है, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो। ठीक है, तो x के ऊपर क्या निकलेगा, इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करेंगे। क्लियर। तो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो टिल देन यू हैव जस्ट रिवाइज दिस वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, and we will solve their problems tomorrow, and I will tell you the methodology for finding the maxima and minima। local maxima minima कैसे find करेंगे, absolute maxima minima कैसे find करेंगे, ठीक है, local maxima minima, absolute maxima minima और extreme values हम कैसे find करेंगे, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन, टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर।